हे श्रोतागण, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्षमा इस बात की कि मैं साईं कथा अध्यात्म भाग 50 में अपने सदगुरु साईनाथ महाराज का बचपन जो जानकारी दासगणों महाराज ने एकत्रित की थी, और बिरले ही लोग शायद उनका बचपन जानते हैं जिन्होंने साहित्यों को पढ़ा है और जिन्होंने अनुभव को एकत्रित किया है, वह मैंने आपके सामने रखा था। लेकिन मेरे मोबाइल पर स्पेस नहीं होने के कारण मैं इस कथा को आगे नहीं बता पाया। ये 50वां भाग को मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। मुझे दुख है इस बात का। अब क्या करें, स्पेस नहीं है और मुझे बहुत अच्छे वीडियो बनाना भी नहीं आते। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जो मैं साईं बाबा के उपदेश, उनकी कृपा से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं ये बता रहा था कि गोपाल राव देशमुख के सर पर जो ईंट लगी थी, अन्य शिष्यों ने फेंकी थी, उस शिष्य का प्राणांत करने के लिए जिसे गोपाल राव बेहद प्रेम करते थे। प्रेम की क्या पराकाष्ठा है, उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। उस बच्चे ने कपड़े फाड़कर अपने गुरु के लहू को साफ किया और रुदन कर रहा था कि इन शिष्यों के साथ रहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे कारण आपकी दुर्दशा हो रही, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके चरणों के पास ही रहूँगा, आपका दास ही रहूँगा, आपका शिष्य ही रहूँगा, लेकिन आपसे दूर रहूँगा। दूर रहकर भी प्रेम किया जा सकता है। उस बालक को गोपाल राव देशमुख, जो पिछले जन्म में रामानंद थे, कबीर समझकर गोदावरी के तट पर ले आए, क्योंकि उनको जो आकाशवाणी थी वो उनके दिमाग में थी। और गोदावरी तट के पास लाकर एक काली गाय का 3 लोटा दूध उनको पिलाया और अपनी पूरी शक्तियां हस्तांतरित कर दी। इतनी देर में वो जो बालक हैं, जो ईर्षा कर रहे थे, अन्य शिष्य जो थे जो ईर्षा कर रहे थे, वो दौड़े दौड़े आए, बड़ी घबराहट में थे, हाँफते हुए आए और गोपाल राव देशमुख, जो उनके गुरुजी थे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि जिस बालक ने ईंट फेंक के मारी है उसकी तत्काल मृत्यु हो गई है, उसे बचा लीजिए। हमें अपनी गलती पे बहुत दुख है। लेकिन गोपाल राव देशमुख ने ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अब कोई शक्तियाँ नहीं है। मैंने अब सारी शक्तियाँ इस बालक को हस्तांतरित करी है, इससे आप प्रार्थना कर लो। वो प्रार्थना करने के पहले ही बालक बहुत दयालु था, अपार करुणा उसके हृदय में थी, उसके अंदर भेदभाव नहीं था और उसे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह माँ को आवश्यकता नहीं रहती प्रार्थना की, वो अपने बच्चे के दुख को समझती है। उनने तत्क्षण अपने गुरु के चरणों की धूल उठाई, उस बालक के माथे पर लगाई। जैसे ही माथे पर वे धूल के अंश गिरे, धूल के अंश लगे, वैसे ही बालक जीवित हो गया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। यहाँ कहानी समाप्त नहीं होती। बालक ने उस ईंट को आजीवन अपने पास रखा, अपनी झोली में रखने के बाद वो बालक कहते हैं कि शिरडी में एक नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे गुफा बनाकर उस बालक ने उस ईंट का 12 वर्ष तप किया। 4 दिए जलाकर तप करते रहते थे और वो उस ईंट में अपने गुरु को देखते थे। वही ईंट उनका पालन पोषण करती थी। जब बालक की करुणा की अभिव्यक्ति उस नीम के पेड़ में आ गई, बाद में ये श्लोक रचा गया उसके महत्व के लिए।
सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधाश्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तम् तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। जब नीम जैसे अप्रिय कड़वा स्थायी स्वभावधारी पेड़ की पत्तियां सुधा श्रावण करने लगी उस बालक की साधना के कारण, तब वो बालक बाहर आता है और बाहर आने के बाद साधनारत रहता है नीम के पेड़ के नीचे। आप शिरडी जाते हो ना, तो बाबा की शिला देखी होगी जो द्वारका माई में रखी है। वह शिला नीम के पेड़ के नीचे थी पहले। उस शिला पे बैठकर बाबा साधना युक्त था जब उनकी उम्र 20-22 करीब थी। सबसे पहले गांव में नाना चौबदार की वृद्ध मां ने इस बालक को साधना रत अवस्था में देखा और गांव में इस बात की खबर फैल गई कि कोई साधु जो है तप कर रहा है शिरडी में प्रेम के पेड़ के नीचे। दादा रामचंद्र पाटिल उस गांव के मुखिया थे। उनकी पत्नी बायजा माई उस बालक को अपना बेटा मानने लगी और जब तक उसको खाना नहीं खिलाती थी तब तक कभी उसने खाना नहीं खाया अपने जीवन में। बालक को 1-2 साल बालक वहां रहता है तपस्या के रूप में और फिर उसके बाद अंतर ध्यान हो जाता है और अंतर ध्यान होकर धूप गांव के जंगल में एक पेड़ के नीचे वो मिलता है किसको। कहानी आगे बढ़ती है, ध्यान से सुनिएगा। धूप गांव के एक चांद भाई पाटिल जिसकी प्रिय घोड़ी अहमदाबाद औरंगाबाद की तरफ जा रहे, सॉरी अहमदाबाद बोल दिया, औरंगाबाद की ओर जा रहे थे, तब उनकी घोड़ी अचानक गुम हो गई थी और गुम होने के बाद वो बहुत ढूंढे, बहुत प्रयत्न करे, 2 महीने तक ढूंढते रहे वो घोड़ी को, लेकिन उनके प्रयत्न सफल नहीं हुए। एक दिन बहुत दुखी होकर वो व्यथित होकर जंगल की ओर निकल गए। भगवान की आराधना कर रहे थे। ईश्वर को दया आई तो उन्हें एक पेड़ के नीचे फकीर दिखा। फकीर ने उन्हें इशारे से बुलाया, इधर आओ। क्यों इतने उदास हो? ये उदासी क्यों हो? जानते थे बाबा उसकी प्रिय चीज उसकी जो प्रिय घोड़ी थी वो गुम हो गई थी। बाबा इस बात को जानते थे, लेकिन लीला, ये उदासी क्यों? वो बड़े व्यथित होकर कहने लगे, चांद भाई पाटिल, बाबा मेरी घोड़ी गुम गई। मैं उस घोड़ी को अपनी जान से ज्यादा प्रेम करता था और उसे ढूंढते ढूंढते 2 महीने हो गए। मैं निराश हो चुका हूं। बाबा को दया आई। बाबा ने कहे कि थोड़ा आगे जाके देखो नाले में, ऊपर वाले की मर्जी से जरूर तुमको घोड़ी मिलेगी, तुम्हारे प्रयत्न जरूर सफल होंगे। तुम्हें बहुत पश्चाताप हो चुका है, जरा नाले की तरफ जाकर देखो। चांद पाटिल नाले की तरफ जाता है। आश्चर्य, महान आश्चर्य, उसको घोड़ी दिखाई देती है। जैसे एक राजा का पुत्र गुम हो जाता है और राजा व्याकुल हो जाता है पुत्र ढूंढने के लिए, और जितना वो प्रसन्न होता वही प्रसन्नता उसको मिलती। जैसे एक कंजूस आदमी को गड़ा हुआ धन धरती से मिल जाता है, वही प्रसन्नता उसको अपनी घोड़ी पाने के बाद मिली। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। उनने सोच लिया कि ये साधु कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये कोई विलक्षण है, कोई महात्मा है। जब वो घोड़ी लेके लौटा तो बाबा ने फिर बुलाया कि इधर आओ, थोड़ा धूम्रपान कर लो। और अब आप कहोगे कि धूम्रपान क्यों? एक फकीर को धूम्रपान करना चाहिए क्या? फकीर की कुछ कृतियां होती,
कुछ चीज़ों से वो बहुत प्रेम करते हैं, और चीज़ें क्यों रखते हैं उसका भी कारण है। हम हवन करते हैं, हम अपनी बुराइयां जलाते हैं, हम अब आदमी बैठा है जंगल में, उसका कोई शिष्य कोई भक्त बाहर दुखी है, तो मेरे बाबा को बेचैनी आती थी, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे। संसार ही उनका ग्रह था। संसार के सारे बच्चे जो उन्हें चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनके भी हैं वो। जो उनकी आज बुराई करते हैं और जो भला करते हैं, दोनों को बराबर प्रेम करते हैं वो। इस बात को अच्छी तरह समझ लो मेरे दोस्त। उन्होंने बोले कि थोड़ा सा चिलम की कस लगाओ और चले जाओ। चिलम को जलाने के लिए अंगार नहीं था, और साफी को गीला करने के लिए, जिससे चिलम पकड़ के पी जाती है, तम्बाकू मुंह में न जाए, उसको पानी से गीला करके उसको एक फिल्टर बनाया जाता है और फिर पीते हैं। बाबा ने पहली कस उसको लगाने के लिए बोला, उन्होंने पी। कितना भाग्यशाली है वो, जिसने बाबा की दी हुई प्रसादी को ग्रहण किया। इसके वहाँ दो चीज़ों की ज़रूरत थी, मैंने बताना भूल गया। दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक तो अग्नि की और दूसरी पानी की। अपने सटका को प्रहार किया उन्होंने, अपने चमीटा को पहले प्रहार किया जिससे अंगारे निकले, और सटका को जमीन में घुसेड़े तो उससे पानी प्रकट हुआ, क्योंकि वो पंच प्राण तत्व के विजेता थे। अग्नि पर और जल पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। दोनों चीज उपलब्ध होने के बाद उसके आश्चर्य बहुत अधिक बढ़ गया। उनने वहीं विनती किया, दुआ मांगा, मेरा आपसे एक निवेदन है कि कल मेरे पत्नी के भाई का लड़का या पत्नी का भतीजा, मेरा भी भतीजा लगेगा वो, उसकी बारात शिरडी जा रही है और अपने को शिरडी चलना, और वो शिरडी बारात के साथ जाते हैं और गाड़ी वहीं रुकती है जहाँ शिरडी में पहले आकर रुकी थी, और मैंने पहले भी बता दिया था ये कहानी। और ये जो सारी कहानी एकत्रित हुई है वो दासगढ़ू महाराज ने एकत्रित किया, और ये साईं चरित्र में जन्म का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन 20 वर्ष के बाद वो 60 वर्ष शिरडी में लीला की है उन्होंने, जन कल्याण किया है, वो सारी घटनाएं साईं चरित्र में लिखी है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी है जिसने कई लोगों ने उसे पढ़ा नहीं है, जो वहाँ विश्व संस्था में मिलती है। बच्चों की साईं बाबा किताब से मैंने इसको पढ़ा हूँ। दासगढ़ू महाराज का जो रिसर्च है साईं बाबा के जन्म के बारे में और जाति के बारे में, वो शो मैंने आपको बताया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।